kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know हम सबको नई नई चीज़ें सीखना, उनके बारे में जानना पसंद है. टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है. अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं. तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास. Numbers above 6 digits. Every day we find large numbers such as world population is estimated as 7.5 billion. The sun is nearly 15 crore kilometer away from the earth. So ये numbers क्या हैं? बहुत बड़े number हैं. In the above example, the numbers are written in short form, but when written as a numeral, it becomes difficult to remember the exact number. Therefore, we use comma to separate the digit of a number into group starting from the right. Each group is termed as a period. So अगर हम इसको न्यूमरल में लिखेंगे तो ये बहुत बड़े नंबर है, उनको हमें याद करना लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. हर ग्रुप क्या कहलाता है? एक पीरियड. लाइक न्यूमरल है यहाँ पे 2,68,407 रिटन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में लिखा गया है. हैज 3 पीरियड्स. इसमें अगर आप देखेंगे 3 पीरियड्स है. एक ये, नेक्स्ट एंड दिस वन. सो हमने क्या किया, हर एक पीरियड को कॉमा से सेपरेट किया है. हियर यू कैन सी न्यूमरल ऑफ 6 डिजिट. 6 डिजिट का नंबर है. लेट अस लर्न टू राइट द न्यूमरल विद मोर देन 6 डिजिट इन इंडियन सिस्टम एंड न्यूमरेशन. चलिए शुरू करते हैं. लैक्स एंड करोड्स. सो लैक्स एंड करोड्स वाले नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में? 5 डिजिट नंबर में एक लैख एंड 6 डिजिट नंबर मेक्स 10 lakhs. सो फार वी हैव लर्न नंबर्स अप टू 1 lakh. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 lakh क्या है? 1 lakh इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. 9,99,999 क्या है? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. Let us see the number with the 7 digit. अब हम 7 digit वाले नंबर को. So this is a 7 digit number. हम इसको रीड कैसे करेंगे? 52 lakh. इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे. 52 lakh. Then 64,000. इनको साथ में पढ़ेंगे. 64,100. Then इनको we will read it together. 93. सो नंबर को कैसे रीड करेंगे? 52,64,193. टू अंडरस्टैंड एंड रीड द नंबर देयर इज अ सिस्टम शोन बिलो. सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे नंबर को हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज किया है एंड पीरियड में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पीरियड होता है वंस का, उसमें आती है वंस, टेंस एंड 100 की डिजिट. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. वंस का पीरियड, देन 1000. 1000 में फर्स्ट जो पीरियड होता है वो 3 डिजिट का होता है, उसके बाद 2 डिजिट का. उसमें आते 1000 एंड 10,000, देन लैग एंड 10 लैग. सो जो लैग्स वाला है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे. देन 1000 वाले नंबर्स को 1000 10,000 वाले को एक साथ पढ़ेंगे. 100 को सेपरेट पढ़ेंगे. देन टेंस एंड वंस को हम एक साथ पढ़ेंगे. हियर ईच डिजिट हैव द प्लेस वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइड. मीन्स किस प्लेस पे उस पर डिपेंड करती है प्लेस वैल्यू. 3 की 3 हो जाएगी, 9 की 90, 1 की 100, 4 की 4000, 6 की 60,000, 2 की 2 lakh एंड 5 की 50 lakh. क्लियर? सो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. 5 into 10 lakh plus 2 into lakh plus 6 into 10,000 plus 4 into 1000 plus 1 into 100 plus 9 into 10 plus 3 into 1 means 50 lakh plus 2 lakh plus 60,000 plus 4,000 plus 100 plus 90 plus 3. That is the expanded form of given number. Clear? Next, expanded notation. So 50 lakh plus 2 lakh makes 52 lakhs. 60,000 plus 4,000, 64,000. 100 plus 90 plus 3, 193. अब अगर इन दोनों को ऐड करें
52 लाख एंड 64,000, सो 52 लाख 64,000 हो जाएगा। अब अगर तीनों को करेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा हमारा 52,64,193। अगेन लुक इनटू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। टू रीड गिवन नंबर 46,28,336, इस तरीके से अरेंज करेंगे। फर्स्ट पीरियड वंस का होगा 3 डिजिट का, देन 2 डिजिट के। सो ये क्या हो जाएगा 46 lakhs, देन 28,336। क्लियर? एक्सपेंडेड फॉर्म अगेन 40 lakh, then 6 lakhs plus 20,000 plus 8,000 plus 300 plus 30 plus 6. Next, tricky track. Read the number loudly. Again, हमें इस नंबर को पढ़ना है। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर्स है। सो फर्स्ट इसको एक साथ पढ़ेंगे। यू कैन अरेंज इट इन प्लेस वैल्यू चार्ट, दैट विल बी इजी। अदरवाइज हम कैसे पढ़ेंगे? 73,60,160। क्लियर? इसी तरीके से अगर इस नंबर को पढ़ना है 23,51,993। क्लियर? सो इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट 8 डिजिट नंबर्स, अभी हमने 7 डिजिट नंबर्स किए थे, नाउ विल डू 8 डिजिट नंबर्स। 8 डिजिट नंबर्स कम इन द प्लेस ऑफ करोड़। 8 डिजिट पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्लेस किसका? करोड़ का। लेट अस सी द नंबर्स। हमें एक नंबर गिवन है, इसको कैसे रीड करेंगे? 7,64,65,891। सो इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इट वुड बी इजी टू रीड द नंबर। सो फर्स्ट 7,64,65,800, सो ये हो जाएगा 91। नाउ 1 crore is the smallest 8 digit number. 9,99,99,999 largest 8 digit number. To write the expanded notation of the number, we can form the place value chart under. इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट लिख सकते हैं। सो गिवन नंबर में 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 9 की 90, 8 की 800, 5 की 5,000, 6 की 60,000, 4 की 4 लाख, 3 की 30 लाख एंड 7 की 7 करोड़। सो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 इंटू 1 करोड़, 3 इंटू 10 लाख प्लस 4 इंटू लाख, 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 7 करोड़ प्लस 30,000 प्लस 40 lakhs plus 60,000 plus 5,000 plus 800 plus 90 plus 1. Here is another way to denote the number in expanded notation. So इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 7 करोड़ then 30 lakhs plus 4 lakhs, 34 lakhs हो जाएगा, ये 7 करोड़ हो गया। then 60,000 plus 5,000, 65,000 हो जाएगा। 800 plus 90 plus 1, 891। सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 करोड़ 34 लाख 65,891। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अ नंबर बेटर। टेक अ नंबर रीड एज 8 करोड़ 20,593। टू राइट द नंबर इन द फिगर फॉलो द प्रोसीजर गिवन बिलो। फर्स्ट राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करेंगे। हमारा नंबर क्या? 8 करोड़। सो करोड़ की पोजीशन पर हम 8 लिख देंगे एंड आफ्टर दैट 20,000 मीन्स लैक्स की पोजीशन पे कुछ नहीं है, सो उस प्लेस को हम वैसे ही छोड़ देंगे। देन 20 लाख लिखेंगे, देन 593। सो लैक्स की पोजीशन पे कुछ नहीं था, सो पुट 0। सो हमारा नंबर इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? 8 करोड़ 20 लाख 593। क्लियर? Next, tricky track. Write the number names for the following. हमें number names लिखना है। So first we have to arrange in place value chart. Start करते हैं, right hand side है ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। So 3 करोड़। Then 0 0 है, सो लैक्स के और 1000 की प्लेस पे हमारा 0 है, सो विल राइट 3 करोड़ 500।
क्लियर? नेक्स्ट नंबर हमारा है 6 करोड़ 89 लाख 350. सो 6 करोड़ 89 lakhs. देन 1000 पे जीरो है, फिर हम लिखेंगे 350. 3 मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 150. क्लियर? सो इस तरीके से आप नंबर नेम्स लिखेंगे. नेक्स्ट, ऑर्डर रिलेशन. Successor of a number. The number which comes just after the number is termed as the successor of the number. कोई भी given number के just बाद जो number आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका successor. Adding 1 to the number we get the successor of given number. किसी भी number में अगर हम 1 ऐड करेंगे we'll get its successor. Example लेते हैं, write the successor of. आपको number दे रखा है, you have to find its successor. So what you will do? You will add 1 to the given number. यहाँ पे number दे रखा है हमें इसमें 1 ऐड करना है. So we'll get its successor. 1 means 1 की पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया. सो हमारा नंबर क्या हो गया? 2 करोड़ 61 लाख 98,343. पहले क्या था? 2 करोड़ 61 लाख 98,342. 1 ऐड किया. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 48 करोड़ 95 लाख 32,925. So we'll add 1 to it. We'll get 48 करोड़ 95 लाख 32,926. सो हमें क्या करना है? जस्ट 1 ऐड करना है. सो विल गेट इट सक्सेसर. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट. 7 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, सो हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. क्लियर? मीन्स 1 करोड़. नेक्स्ट, प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर. प्रेडिसेसर मीन्स किसी नंबर से पहले वाला नंबर. The number which comes just before the number is termed as the predecessor of the number. Subtracting 1 from the given number, we obtain the predecessor of the given number. Means predecessor find करने के लिए हमें 1 subtract करना है. Example लेते हैं, write the predecessor of given number. So हमारा number है 80 lakh. इसमें से predecessor find out करना है, means we will subtract 1. So 79 lakh 99,999 इसका predecessor हो जाएगा. Next, 29 करोड़ 56 लाख 32,819 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 करेंगे तो विल गेट इट प्रेडिसेसर. ऐसे ही स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल गेट द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर्स, दैट इज इट्स प्रेडिसेसर. क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयरिंग द गिवन नंबर्स. कैसे कंपेयर करेंगे? इन ऑर्डर टू कंपेयर द 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर्स वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स. रूल नंबर 1, A number having more digit is greater than the number having less digit. जिसमें भी number of digits ज़्यादा होंगी वो number greater होगा. Rule number 2. If 2 numbers have the same number of digits, start comparing from the leftmost digit. If the leftmost digit be the same, compare by the second leftmost digit, and so on. The number which has greater digit in the respective place has the greater value. अगर number of digit same है तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर वो भी सेम है तो उसके बाद जो डिजिट है उससे, वो भी सेम है तो उसके नेक्स्ट, इस तरीके से कंपेयर करना शुरू करेंगे. और जिसमें भी जो भी प्लेस पे डिजिट ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग वो नंबर ग्रेटर होगा. नेक्स्ट, हमें नंबर दे रखा है, कंपेयर 1,23,687 एंड 56,891. सो अगर हम देखें फर्स्ट नंबर जो है 1,23,687, उसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर. सो विल राइट 1,23,687 इज ग्रेटर देन 56,891. क्लियर? या ये इससे लेस है. 56,891 इज लेस देन 1,23,687. क्लियर? If the number of digit is equal in both the numbers, then compare the digit one by one from the left to right. Left से start करेंगे and right की तरफ move करेंगे. Number with the bigger digit will be greater than the having smaller digit will be smaller. Arrangement of number from the smaller to greater, that is called ascending order, and arrangement of number from greater to smaller, that is called descending order. Ascending means
स्मॉल टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर टू स्मॉलर, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ घट रहा है, सो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट, हियर वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स. सो सेम रूल रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, अगर सेम है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. वी फाइंड दैट ऑल डिजिट आर सेम एक्सेप्ट 1 and 100. अगर हम देखेंगे दोनों नंबर में कंपेयर करेंगे तो सारी डिजिट सेम है एक्सेप्ट कौन सी, 1s and 100. क्लियर. Therefore, to compare, we will take the digit at 100 place under consideration. Because हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 100 वाला. तो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है वो चेंज है, तो उसे कंपेयर करेंगे. क्लियर. सो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 9. क्लियर. अगर इस नंबर में देखें हम, तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे 3 है एंड यहाँ पे 9 है. 3 क्या है, 9 से छोटा है. So the given number 2,84,365 is less than 2,84,965. In other words, we can write 2,84,365 is smaller number and 2,84,965 is greater number. Clear? So इस तरीके से हम numbers को compare कर सकते हैं. Next, exercise 1.1. Write the following number in ascending order. Ascending order means smaller to greater. Clear? So हमें numbers दे रखे हैं, सबसे पहले हमें compare करना पड़ेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, number of digit count करेंगे. Clear? So first number में number of digit कितनी है, 3, 3, 6 and 1, 7. In this number 3, 3, 6, 7, 8. It's a 8-digit number. This 7-digit number 7. फर्स्ट जो सेकंड नंबर है वो 8 डिजिट का, मतलब वो सबसे बड़ा है. तो अब हम बाकी 3 में कंपेयर करेंगे. अगर हम बाकी 3 में कंपेयर करेंगे, बिकॉज ऑल आर 7 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है. सो द स्मॉलेस्ट वन इज 67,81,600. क्लियर. उसके बाद अगर हम इन दोनों नंबर में देखें, इन दोनों में, तो छोटा कौन सा हो जाएगा, बाकी की डिजिट सेम है हमारी. जब हम आते हैं 100 की प्लेस की डिजिट पे, तो जो डिजिट है वो चेंज है, 3 इज लेस देन 6, तो छोटा या स्मॉल नंबर हो जाएगा 87 लाख एंड 386. क्लियर. देन आ जाएगा हमारा 09654 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा. सो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर. सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे. 3 2 5 6 7 7 डिजिट नंबर है. 3 3 6 digit number. This is also a 6 digit number. This is a 7 digit number. So we have to arrange it in descending order. Means सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर. तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, these two are first and last one, that is 7 digit number. तो इन दोनों में से आएगा फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा 70,11,497. उसके बाद हम ये वाला नंबर लिखेंगे 28,36,547. अब इन दोनों नंबर में कौन सा हो जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, बिकॉज ये 8 से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस विल कम 4, स्मॉलेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द न्यूमरल गिवन बिलो. सो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही है. फर्स्ट नंबर जो हमारा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, सो दैट वुड बी इजी फॉर अस. क्लियर. सो फर्स्ट नंबर 5 है. उसके बाद हाउ मैनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7. इधर वी विल अरेंज इट इन प्लेस वैल्यू चार्ट, और हम उसके बाद की जितनी डिजिट है उतने जीरो ऐड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 0 लगा देंगे.
7 प्लस 2 के बाद हम 6 zeros 1 2 3 4 5 6 देन 1 के बाद 5 0 1 2 3 4 5 देन 9 के बाद हम क्या लगाएंगे 4 0 7 के बाद 3 0 60 plus 8. This is how we will write. Clear? One more example we will do. So हमारा नंबर क्या है 4,89,03,216. So सबसे पहले 4 करोड़ जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट उसके बाद है उतने जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 के बाद हम 6 zeros 1 2 3 4 5 6 देन 9 के बाद 1 2 3 4 5 देन 0 है सो राइट 0 एंड देन 3 के बाद 3 then 200 plus 10 plus 6. This is how we will write the given number in expanded form. Clear? Next question. Write the following in short form. अब हमें expanded form में given है we have to write in short form. Clear? So now we have to write the number in short form. हमें expanded form में given है so हमारा number हो जाएगा 65,23,285. क्लियर? सो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 5,83,92,603. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. क्लियर? सो इस तरीके से हमें नंबर्स को वो शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट राइट द नंबर नेम्स ऑफ द नंबर गिवन बिलो. हमें नंबर नेम्स लिखना है. क्लियर? सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कॉमा से सेपरेट करेंगे दैट वुड बी इजी. सो राइट साइड से स्टार्ट करके 3 डिजिट के बाद देन 2 डिजिट के बाद. सो हमारा नंबर क्या हो गया 5,33,901. सो विल राइट 5,33,000 901 HUNDRED 101. क्लियर? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में देखें सो 3,33,333. तो इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे एंड उनका नंबर नेम लिखेंगे. क्लियर? नेक्स्ट कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू साइन. सो हमें क्या करना है यहाँ पे कंपेयर करना है नंबर को कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे. सो इस नंबर में अगर हम देखें दैट इज अ 6 डिजिट नंबर एंड दिस वन इज ऑल्सो 6 डिजिट नंबर. सो नंबर ऑफ डिजिट सेम है. सो हम लेफ्ट की डिजिट से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. सो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 4. सो हम क्या लेस देन का साइन लगा देंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट नंबर जो है दैट इज 66,666 है एंड द अनदर नंबर इज 55,666. सो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन. क्लियर? इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे एंड साइन लगाएंगे. नेक्स्ट राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट. यू कैन रिपीट अ डिजिट इफ रिक्वायर्ड. सो हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है और हमें डिजिट कितनी दे रखी है हमें डिजिट दे रखी है 5 एंड वी हैव टू मेक द 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए हमें डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिजिट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट इज 1.
ये हमारी आ गई स्मॉलेस्ट डिजिट, क्लियर। 1 2 3 4, हम इसे 4 टाइम लिख लेंगे। देन विल राइट 2, फिर 3 असेंडिंग ऑर्डर, देन 4 एंड देन 5। सो हमारा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? 1,11,12,345, क्लियर। सो इस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। अगर इसमें देखें तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है दैट इज 0, बट वी कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर विद 0, सो विल स्टार्ट विद 2 एंड देन रिपीट करेंगे अब 0 को, बिकॉज उसके बाद सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 था, बट वी कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर विद 0, सो हम 0 को रिपीट करेंगे यहाँ पे एंड देन बाकी की डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट विल राइट 5 6 7। सो ये हमारा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया गिवन डिजिट के साथ, क्लियर। नेक्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट, यू कैन रिपीट अ डिजिट इफ रिक्वायर्ड। सो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। सो हमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी गिवन है? 5 है एंड वी हैव टू मेक 7 डिजिट नंबर। सो हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर दैट इज 4 एंड विल रिपीट दैट नंबर एंड देन बाकी की जो डिजिट्स है उसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। 3 3 then 2 and then 1। so ये हमारा बन गया 44,43,321, clear। in this number again we'll start from the greatest digit that is 5, उसी को हम repeat करेंगे and then we'll arrange the given digit in descending order। so 4 2 1 0, 55,54,210। सो इस तरीके से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ न्यूमरिक सिस्टम, one is Indian system of numeration and another is international system of numeration। let us study the place value chart of international system of numeration and Indian system of numeration। so अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में देयर आर 3 पीरियड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। 3 पीरियड होते हैं, वंस में भी 3 डिजिट होगी, थाउजेंड में भी 3, मिलियंस में भी 3, इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। सो वंस में 3 होंगी, वंस, टेंस एंड 100, थाउजेंड में 1000, 10,000 एंड 100,000, मिलियन में 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, क्लियर। In the international system of numeration, there are 3 places in ones period, 3 places in thousand period and 3 places in million period, clear। सब में 3 3 होंगे। नेक्स्ट, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट जो पीरियड होता है वो 3 का एंड देन 2 2, इस तरीके से कंटिन्यू होगा, क्लियर। सो फर्स्ट पीरियड हो जाएगा वंस का, जिसमें वंस, टेंस, 100 आ जाएंगे, then 1000, 1000, 10,000, then lakh, 1 lakh, 10 lakh आ जाएंगे, then करोड़, 1 crore and 10 crore, clear। In the Indian system of numeration, there are 3 places in ones period, 3 places होंगे ones की period में, 2 places in thousand period, 2 places in lakhs period and so on। In both the system, the first 5 places remain the same, clear। Next, international system। Remember, 100,000 जो होगा इंटरनेशनल सिस्टम का वो किसके इक्वल होगा? 1 लाख के। 10 लाख दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन, 100 लाख दैट इज इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ दैट इज इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ दैट इज इक्वल टू 100 बिलियन, 100 करोड़ दैट इज इक्वल टू 1 बिलियन, 1 लाख मिलियन दैट इज इक्वल टू 1000 मिलियन और 100 बिलियन, क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर दीज नंबर्स। हमें नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, 2 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट नंबर हमें इंडियन सिस्टम है एंड सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम में। नाउ लुक इनटू दीज 2 नंबर्स, इन बोथ द नंबर्स डिजिट्स आर सेम, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है 6 6।
The difference is that one is written in Indian system, other is written in international system. This one is written in Indian and this one in international system. In Indian system, commas are put first after 3 digit, thereafter 2 digit starting from the right hand side. Clear? International system में commas are inserted after every 3 digits starting from the right hand side. ठीक है? Right hand side से start करके after every 3 digit. So Indian system में first 3 digit के बाद then 2, इस तरीके से international system में start from the right hand side first 3 digit के बाद इस तरीके से. तो इस नंबर को इंडियन सिस्टम में हम पढ़ेंगे 6,23,968. इंटरनेशनल सिस्टम में इसको साथ में पढ़ेंगे 623,968. अगेन लुक एट दीज नंबर्स. अगर इन दोनों नंबर को देखें, सो फर्स्ट नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 9,132,880. नेक्स्ट नंबर 2,390,562. दोनों को हमने किस में पढ़ा है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. Mark the period with commas and write the number names in both Indian system numeration and international system of numeration. So अगर हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें, so our number is इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 एंड देन 2. सो इंडियन सिस्टम में हम इसको कैसे करेंगे? रीड 2,19,000. $45. बट अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो सेम नंबर को हम फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3, सो विल रीड इट 200. बिकॉज हम कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. सो 219,000. $1,045. क्लियर? नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, इंडियन सिस्टम में हम इसे पढ़ेंगे 8,83,000. 83,677. और इंटरनेशनल सिस्टम में हम पढ़ेंगे 883,677. इंटरनेशनल सिस्टम, दिस इज इंडियन सिस्टम, this one is international system. So in international system 883,000 677. Clear? Now you understand how will we read a number in Indian system and in international system. Clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखना है और रीड करना है. Clear? Next is rounding of numbers. It is difficult to remember exact figure. Therefore, we learn round off figures such as 2,37,025 that can be round off or written as 2,40,000. Sometimes calculations are very lengthy and difficult. So we round off those numbers and calculate. कई बार बहुत lengthy हो जाता है, नंबर बड़ा हो जाता है, तो हम उसको round off करके easily calculate कर सकते हैं. Hence, by this method, we can estimate the approximate answer, not exact.
सो इससे जो हमें आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा. लेट अस स्टडी सम रूल्स which are to be followed while rounding of numbers. First, rounding of the number to the nearest 10. So nearest 10 पे कैसे करेंगे? If the digit at ones place is less than 5, replace ones place digit by 0 and keep the other digit as they are. अगर ones की place की digit है वो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे? उसको जो ones की place की digit को 0 से replace कर देंगे और बाकी की digit को as it is रहने देंगे. जैसे 72 है, वंस की प्लेस पे 2 है, सो 2 को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया एंड 7 को एज इट इज, तो ये क्या हो गया 70. इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज टेंस प्लेस डिजिट बाय 1. टेंस की प्लेस की जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देंगे एंड रिप्लेस द वंस प्लेस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर. सो 5 या 5 से ज्यादा है तो हम टेंस की प्लेस की डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ होके 80. Next, round off two numbers to the nearest 100. If the digit at tens place is less than 5, replace the tens digit by 0 and replace ones digit by 0 and keep the other digit as they are. Example 436. So हमें round off 100 करना है तो हम tens की place की digit को देखेंगे. tens की place पे अब 3 है, that is less than 5. तो हम क्या करेंगे? बाकी दोनों digit tens and ones को 0 से replace कर देंगे and जो 100 की प्लेस की डिजिट है उसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 700. क्लियर? इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, अगर टेंस की प्लेस की डिजिट जो है 5 या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? जो 100 की प्लेस की डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देंगे एंड टेंस एंड वंस की प्लेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे. लाइक 458 राउंड ऑफ होके जाएगा 500. क्लियर? दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू राउंड ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 1000, 10,000, lakhs एटसेट्रा. इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी लैक्स की प्लेस पे करना है, 1000, 10,000 जिस प्लेस पे भी करना है तो इसी मेथड का यूज करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100. सो हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, तो हम क्या करेंगे? टेंस की प्लेस की डिजिट देखेंगे. टेंस की प्लेस की डिजिट यहाँ पे क्या है? 2, दैट इज लेस देन 5. तो अब क्या करेंगे? बाकी की जो डिजिट है जो टेंस और वंस की है उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी की डिजिट को एज इट इज रहने देंगे, तो ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 5,17,400. क्लियर? नेक्स्ट डिजिट जो हो जाएगी उसमें अगर हम देखेंगे तो टेंस की प्लेस पे 8 है तो क्या हो जाएगा? 100 की प्लेस वाली डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी एंड बाकी को हम 0 0 कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस. टेंस पे करना है, दैट मीन्स वंस की प्लेस की डिजिट यहाँ पे 2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 से रिप्लेस हो जाएगी एंड बाकी की डिजिट सेम रहेगी. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस पे करना है. टेंस की प्लेस पे यहाँ 0 है और वंस की प्लेस पे क्या है? 5. 5 या मोर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा? टेंस की प्लेस की डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगा 0. क्लियर? इन दिस नंबर टेंस की प्लेस पे 1 है और वंस की प्लेस पे 9 है, मोर देन 5 है अगेन, सो हम क्या करेंगे? टेंस की प्लेस की जो डिजिट है उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे, सो ये हो जाएगा 20. क्लियर? इस तरीके से करेंगे. नेक्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 करना है, दैट मीन्स वी हैव टू सी द डिजिट एट टेंस प्लेस. सो इन द गिवन नंबर टेंस की प्लेस पे क्या है? 4 है, लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा? बाकी की डिजिट जो होगी टेंस एंड वंस की वो 0 हो जाएगी एंड 100 की प्लेस की डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. इन दिस नंबर टेंस की प्लेस पे 5 है, 5 और मोर देन 5 होता है तो हम क्या करते हैं? 100 की प्लेस की डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 38,400. क्लियर? नेक्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 1000. 1000 पे करना है, दैट मीन्स वी हैव टू सी द डिजिट एट 100 प्लेस. सो हेयर 100 की प्लेस पे क्या है? 0. ऑब्वियसली लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. 0 0 0 74,000. हेयर 100 की प्लेस पे 1 है, लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा 50,000 राउंड ऑफ हो गई. क्लियर? नेक्स्ट, रोमन न्यूमरल्स.
We have learned that there are 7 distinct symbols or numerals in Roman numeral system. कौन से होते हैं? These symbols along with corresponding Hindu-Arabic numerals are given. I represent करता है 1 को, V5 को, X10 को, L50, C100, D500 and M1000. Using these symbols, we can write the numbers by following certain rules which are given below. So rules क्या है? Rules of reading and writing Roman numerals. कुछ rules है जो हमें follow करने होते हैं. A symbol can be repeated maximum 3 times. कोई भी symbol 3 times से ज़्यादा repeat नहीं कर सकता. Only I, X, C and M can be repeated. यही जो symbols है वो repeat होंगे, बाकी के नहीं होंगे. If we place one or more symbols after the symbols of greater value added हो जाएगी. Clear? Example लेते हैं VII. So greater value के right side पे that means value add होगी तो ये हो जाएगा V that is 5 और 1 5 plus 1 that is 7. XV हो जाएगा 15, LXX हो जाएगा 50 plus 10 plus 10 70, MCCC that is 1000 plus 100 plus 100 plus 100 1300. Roman numerals do not follow place value system. Roman numerals जो हैं वो place value system को follow नहीं करते. If we place a symbol before the symbol of greater value, किसी greater value से पहले है वो symbol, that means value क्या होगी? Subtract होगी. Like IV. So left hand side पे है तो ये हो जाएगा 5 minus 1 4, XL that is 50 minus 10 40, XC 100 minus 10 90, CM 1000 minus 100 900. Example लेते हैं. Write the normal numerals for the following numbers. 356. So हमें क्या करना है? पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 300 प्लस 50 प्लस 6. 300 कैसे होगा? 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो C 3 टाइम्स प्लस L 50 के लिए हो जाएगा, 6 के लिए हम क्या करेंगे VI. सो क्या हो जाएगा C L VI. 586 हो जाएगा. 500 के लिए हम किसका यूज करते हैं? D 86. सो L X that is 80 and VI. 891 D C XCI. क्लियर? इसी तरीके से बाकी सारे नंबर्स हमें दे रखे हैं और हमने क्या किया? उनको रोमन न्यूमरल में निकाल रखी. लाइक 979 है तो CMLXXIX. क्लियर? यहाँ पे 1341. सो ये कैसे हो जाएगा? MCC. बिकॉज 1000 के लिए क्या यूज करते हैं हम? M करते हैं CCCXLI. सो इस तरीके से हमें बाकी सारे नंबर्स दे रखे हैं और किस तरीके से हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है वो हमें गिवन है. क्लियर? एग्जाम्पल 2 लेते हैं. राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग. हमें रोमन न्यूमरल से गिवन है, हिंदू अरेबिक पे लिखना है. CXV. C किसको रिप्रेजेंट करता है? 100. X इज फॉर 10 एंड V फॉर 5. सो ऐड करेंगे 10 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5 115. क्लियर? CCLX means 100 plus 100 200 हो गया प्लस 50 प्लस 10 260. CD that represent 400. VII 8 408 हो जाएगा. क्लियर? E में देखिए. E में VII CD XXX. सो ये क्या हो जाएगा? VII. उसके बाद क्या है? CD. क्लियर? CD. C किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को एंड D रिप्रेजेंट 1000. क्लियर? तो पहले हम इसको सेग्रीगेट करेंगे. E में देखिए यहाँ पे VII उसके बाद बार लगा है दैट इज फॉर 1000 भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा. सो VII दैट इज 7000 हो जाएगा. CD दैट इज 400 प्लस XXX दैट इज 30. तो नंबर क्या हो जाएगा? 7430. नेक्स्ट में IX के ऊपर बार है. IX दैट इज फॉर 9 इंटू 1000 9000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 9 9190. CD के ऊपर बार है. क्लियर? सो CD दैट इज फॉर 400 इंटू 1000 400,000. M के ऊपर बार है. M किसके लिए है? M is for 1000 into 1000. Clear? Next, exercise 1.4.
Write the Hindu-Arabic numeral for the following without explanation. So Hindu-Arabic लिखना है. So in first number CD, that is 400, LX that is 60 plus 3. So 463 हमारा नंबर हो जाएगा. In next number CC, that is 200, XC means 90 and IV 4. So 294. In next number CD, that is for 400, XC 99. So 499. नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें CM, सो LCDM, M for 1000, 1000 minus 100, that is 995. Clear? Next, choose the correct answer from the given pair of answer for each of the following numerals. हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. 645. सो 600 D किसके लिए है? 500 के लिए. DC क्या हो जाएगा? 645. So this one is the correct answer. Clear? Next, 795. Clear? So ये हो जाएगा D 500, 600, 700, then 95. This one is the correct answer. Clear? Next, write the numbers in Roman numerals. हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. 683. So D, that is for 500. DC 600 हो गया हमारा. 80. L for 50, 60, 70, 83. Clear? 304. 300 means C and 4. So इस तरीके से हम लिखेंगे. Next, fill in the boxes with Hindu Arabic numbers. So Hindu Arabic XC, that is for 90. CCC, that is for 300. 100 plus 100 plus 100. M is for 1000. So इस तरीके से हम बाकी नंबर्स लिखेंगे. Clear? Next, write answer in Roman numerals. So sum of LXX means 50 plus 20, that is 70 plus 4. क्या हो जाएगा? 74. Clear? Next, sum of MM. So M किसको रिप्रेजेंट करता है? हमें पता है. That is 1000. 1000 plus 1000, 2000. CM means 1000 में से हमने क्या किया है? 100 माइनस किए हैं. So that is 900. 2900. अगर हम इसको रोमन न्यूमरल में लिखें, so how will we write? L, that is for 50, 60, 70 and 4. Clear? Then 2900. So what we can do? इस तरीके से बार भी लगा सकते हैं. और that is MM 2000. Now CM, that is 900. Clear? So इस तरीके से करेंगे. Next, compare using less than, greater than, equal. So हमें first number LX means 50 plus 10, 60 हो गया. This number is 60. Next number is, that is 10 और ये क्या हो जाएगा? 19. So this one is greater. Clear? L and CM. L is for 50 and CM greater होगा, so हम less than का साइन लगा देंगे. Clear? Next, tricky trick. Write the smallest and the largest numeral using each of the following digit only once. हमें smallest and largest, सबसे पहले हम क्या करते हैं?
स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. स्मॉलेस्ट के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, सबसे छोटा नंबर है दैट इज 2, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड 9. ये स्मॉलेस्ट हो गया. लार्जेस्ट के लिए हम इसी को रिवर्स ऑर्डर कर देंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 9, 8, 7, 6, 5, 2. क्लियर? तो इस तरीके से हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है. इन दिस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट अगेन हम असेंडिंग ऑर्डर में, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 8, then 7, then 4. 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Now largest number. So we cannot start with 0. So सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 and then we'll write 0, then 2, 3, 4, 7, 8. Clear? So like this we'll form the greatest and smallest number. Clear? So here we end the chapter. So इस chapter में हमने लार्जर नंबर को किस तरीके से इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, उसको कैसे रीड करना है, एस्टिमेट कैसे करना है, रोमन न्यूमरल्स, इस सब के बारे में समझा है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा.